हरिओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद में आगे का मंत्र कौन सा है? स ब्रह्मा स शिवः स इंद्रः स अक्षरः परमस्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालः स चंद्रमा। सब कुछ वही है, वही ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है। ये वह जिसके बारे में कह रहे हैं ना, वह कौन है? सदगुरु कहते हैं, अरे जिससे तुम मिले पिछले मंत्र में ध्यान करते करते, जिस समय ध्यान की परिणति अनुभूति में हुई, वहां पे तुम जिससे मिले ना, शिष्य कहता है नहीं, कोई भी नहीं मिला। तो गुरु समझाते हैं, हाँ, एक नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई नापने के लिए समुद्र में कूद पड़ेगी तो क्या होगा उसका, है ना? वो समुद्र के पानी में घुल जाएगी, समुद्र से एक रूप हो जाएगी ना। वैसे ही हमने सगुण साकार से ध्यान करने का आरंभ तो किया। उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम। फिर हुआ क्या? ध्यात्वा मुनिर्गच्छति। कहाँ गए? भूत योनिम ब्रह्म योनि समस्त साक्षीम तमसः परस्तात्। ये जो तीन बातों से वर्णन किया ना, ब्रह्म योनि, समस्त साक्षी और सभी अंधकार और ज्ञान के परे, उस स्थल पर जब हम पहुंचे तो जिस तत्व से हम मिलने गए थे, सगुण साकार से आरंभ करते हुए हम लोग जब वहां पहुंचे तो निर्गुण निराकार की उस अवस्था से हम भी एक रूप हो गए। वहां पे फिर ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये त्रिपुटी ही नहीं रही। इसलिए हम किसी से मिले ऐसा हमें याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मिलने वाला हमसे अलग कोई था ही नहीं। लेकिन एक बात अवश्य अभी भी हमको स्मरण में आ रही है कि उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते हम धीरे 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 शांत होते गए थे। परम शांति की अवस्था का अनुभव आ रहा था, और फिर उस शांति की अनुभूति का भी अंत हो गया और फिर कुछ भी नहीं रहा, बस एक परम शांति सब जगह थी। और उसके बाद में जब हम उस अवस्था से वापस आए तो एक परमानंद की अवस्था में थे, और पता चल रहा था कि हम जिस अवस्था में थे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ शांति थी, और जहाँ पे शांति है वहाँ पे आनंद रहता है। तो हम उस परमानंद की अवस्था में उस परम आनंददायक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से एक रूप हो गए थे। और वो जो अवस्था है ना मित्रों, उसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि अब कितनी 10 बातों का निर्देश, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि प्राण चंद्रमा अक्षर परमस्वराट वगैरह। तो यह वही 10 चीजें हैं क्या? नहीं। तो गुरु अभी अश्वलायन जी को उपदेश कर रहे हैं, तो अश्वलायन जी की प्रतिभा पर उन्हें विश्वास है, इसलिए सिर्फ निर्देश कर रहे हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ वही है जिसकी हमने अनुभूति ली और जिससे हम एक रूप हो गए थे।
तो कौन सी बातें कही उन्होंने? अग्नि कहा। अच्छा, तो अग्नि ये पंच महाभूतों का प्रतीक करके लिया, उसका एक का निर्देश किया, पांचों आगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत। ये पंच महाभूत जो हमारे शरीर में है, बाहर भी हैं। फिर प्राण, पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये भी आ गए इसमें। इन शरीर को कार्यान्वित करने वाले वो प्राण, और ये प्राण जिन इंद्रियों के माध्यम से कार्य करते हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका नियंत्रक जो इंद्र है उसका उल्लेख किया। तो इंद्र में पांचों कर्मेंद्रियां आ गई, पांचों ज्ञानेंद्रियां आ गए। ज्ञानेंद्रिया आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, वाणी और जननेंद्रिय और उत्सर्जन करने वाली इंद्रिय, ये सब आ गए। फिर इंद्र, इसके बाद में इंद्र माने इंद्रियों का नियंता भी आ गया। अच्छा, ये सब आ गए तो ये क्षर हो गए, ये हमारे शरीर में जो कुछ भी अक्षर है। तो कहा सिर्फ यही नहीं, अक्षर जो इसमें चैतन्य है, इस शरीर से में रहने वाला, वो अक्षर भी है। अच्छा, तो फिर अक्षर के बाद परम स्वराट भी कहा और काल भी कहा। तो परम स्वराट के पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हमारे मन की अंदर की जो सृष्टि के निर्माता जो हैं, और सृष्टि का पोषण करने वाले जो हैं, और सृष्टि का विनाश करने वाले जो हैं, बाहर की और हमारे अंदर की, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी वो ही हैं। और काल मन की संकल्पना है, लेकिन संदर्भ में यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और इस काल का मापन करने वाला हमारा मन, और ये सब। और परमः, इन सब से परम जो है, और जो स्वराट है, स्वराट में स्वयं प्रकाशित जो है, वो सब कुछ वही है जिससे हम एक रूप हो गए थे, लेकिन हमको पता नहीं चला। स ब्रह्मा, स शिवः, स इंद्रः, सह परमः स्वराट, स एव विष्णुः, स प्राणः, स कालः, स चंद्रमा। और ये चंद्रमा, ये सिर्फ प्रतीक सभी अंतरिक्ष के घटकों का है। चंद्रमा ने सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, संपूर्ण ब्रह्मांड आ गया फिर तो बाहर का भी। ये सब उस परमात्मा से, उस ईश्वर से एक रूप है, और हम उस परमात्मा तक पहुंच गए थे। हम उस ईश्वर तक पहुंच गए थे। हम पहुंचे थे या वो हमारे अंतर तक आ गया था, बात तो एक ही है। तो ये जो अनुभूति हमको ध्यान में लेनी है, जो लेते हैं, और पिछली बार अगर ध्यान आपने किया होगा तो परम आनंद के स्वरूप में जो अनुभूति हमको आई है ना, यही हमें आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अनुभूति दे सकती है। अगर ध्यान द्वारा ये प्राप्त हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा और आगे के मंत्रों में कुछ बातें, कुछ साधना सद्गुरु हमको बताएंगे, वो भी हम कर सकते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन नहीं, आगे की कुछ छोड़ना नहीं। आगे के लिए जो अभी मार्ग हमको मिल गया है ना, रोज इसका ध्यान इस प्रकार से करते करते, अरे रोज जाके उस दरवाजे पे तो खटखटाएंगे ना, कभी न कभी तो भगवान उनके हृदय का द्वार खोल के हमको अपने आलिंगन में ले ही लेंगे ना। करते रहेंगे ऐसा ही प्रयत्न, ठीक है। इसके आगे का मंत्र और आगे की अनुभूति, आगे की साधना के बारे में अगले मंत्र में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण।